आप सभी का स्वागत है बहस 20 बाजार में। हम मौजूद हैं फिलहाल दौसा जिले में और यहाँ पर हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से कि उनके स्थानीय मुद्दे क्या है, प्लस वो मुद्दे जिनसे वो परेशानियां जिनसे वो आज तक जूझते आए हैं और अब जो विधायक वो चुनकर लाना चाहते हैं उनसे उनकी क्या उम्मीदें हैं। हमने जन प्रतिनिधियों की यहाँ पे बात सुन ली, जनता से सवाल कर ली, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लोग यहाँ बोलना चाहते हैं। मेरी सहयोगी अंकुर लगातार मेरे साथ बनी हुई है। अंकुर, ओवर टू यू। अब आप जनता के बीच जाकर उनसे सवाल करिए कि वो उनके क्या सवाल है इन लोगों से, क्या अभी तक उनकी जो समस्याएं है वो लगातार वही बनी हुई है, किसी नेता ने क्या आकर उनसे हालचाल नहीं पूछा, उनकी समस्याओं से जागरूक नहीं हुए। ये सवाल जरा जनता के बीच। बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, हम इसीलिए यहाँ पर लगातार जनता के बीच ही मौजूद हैं क्योंकि जनता जो है उनके हाथ में पावर है और उनके जो सवाल हैं उनके जवाब हम ले रहे हैं और इसीलिए हम लगातार इनके बीच में मौजूद हैं। कई मुद्दे उठे हैं जिनको लेकर हमने बातचीत की है, लेकिन अब भी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर बचे हुए हैं, चाहे बात हो युवाओं की, चाहे बात हो रोजगार की, चाहे बात हो महिला सुरक्षा की। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुझे एक और वाकया जो है याद आ रहा है कि एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और वो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर का, जिसमें वो पंचायत चुनाव को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि हमने पेटियां मंगाकर उन्हें जो है जिताया था। तो वो एक और वायरल वीडियो लगातार हो रहा है, उसको लेकर हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे। चाहे 2 साल पुराना वो वीडियो हो, लेकिन उसको लेकर वो क्या कहेंगे जब मंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो चुनाव के पेटियां थी वो मंगाकर हमने चुनाव जितवाया। मैडम, चुनाव की तो ये छोटे मोटे चुनाव की तो क्या बात करते हो, मंत्री कह रहा है तो वो उसके हिसाब से कह रहा है, जनता सुन रही है। लेकिन मैं तो यहाँ किसानों की बात करूँगा। ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ का मंत्री कृषि विभाग है उसके पास। यहाँ पानी की जो समस्या है, जब ये पहले 10 साल पहले मंत्री रहा था, जब यहाँ पूरी दौसा की तहसील को इकट्ठा करके ये कहा था बाणे के ऊपर एक एनीकट बनाऊंगा और ये यहाँ से इस क्षेत्र को पानी मिलेगा, दौसा की जनता को पीने का पानी मिलेगा। आज वो पट्टी का लेकर के वहाँ अगर एनीकट नहीं बना 15 साल में, ये झूठा है, मक्कार है और दौसा की जनता पूरी गद्दारी। बिल्कुल, हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, उनके मुद्दे में हम साथ में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हुए, लेकिन मैं बात करूंगी शिक्षा और साहित्य की। सफाई हो या फिर पानी की समस्या हो या स्वास्थ्य की हो, सभी मुद्दे बराबर आ चुके हैं। मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और आदरणीय हमारे बीच खड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बातें समझाई और बिल्कुल सही बात कही है कि क्यों ना हम 5 साल तक अपना वोट देने के बाद सो क्यों जाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते क्यों नहीं हैं, और इसके दोषी हम खुद ही हैं। मैं शिक्षा की बात करूं, निसंदेह बहुत विकास हुआ, बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं खोली गई, स्कूल खोले गए, महाविद्यालय खोले गए, लेकिन उनके अंदर शिक्षकों का अभाव तो हम देख ही सकते हैं ना। जब तक शिक्षक नहीं है, बिल्कुल, ये एक और आरोप है कि स्कूलों को क्रमरद्द किया गया लेकिन शिक्षक नहीं है, कॉलेजेस बना दिए गए हैं लेकिन शिक्षक यहाँ पर नहीं है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनके भी पास में जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा है, कॉलेज भी खूब खोली, सारे सरकार की पॉलिसी के तहत काम हुए, न तो बिल्डिंग है ना, न उसमें मास्टर है। आज तक खोल के क्या करेंगे। दूसरी बात, दौसा की 4 कॉलोनियां हैं जिनमें आज तक मंत्री ने किसी ने भी एक टूटी लगा दी हो। डोरिया कॉलोनी, कबीर कॉलोनी, नेहा कॉलोनी, सोमनाथ कॉलोनी, गणेशपुरा रोड कॉलोनी, कोई भी जनप्रतिनिधि कह दे ये सब पानी आ रहा है, पैसे वालों के आ रहा है, विकास हो रहा है, पैसे वालों के हो रहा है, गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं है। इस दौसा के अंदर पोपाबाई का राज है। 4-4.5 साल सरकार होटलों में घूमती रही, बगल में उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी राजस्थान में आ गए, हिंदुस्तान के हर प्रदेश का अपराधी राजस्थान में शरण ले रखा है। ये सारी चीजें आपको मीडिया के थ्रू भी पता लगती है। और दौसा के लोकल का मुद्दा होते हुए पानी का इतना बड़ा मुद्दा, आज तक पहले 3 दिन में पानी आता था, आज 9 और 10 दिन से ऊपर पानी जा रहा है। फिर क्या तरक्की होगी पानी में। ठीक है, हमारे साथ युवा लगातार मौजूद हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं वो जरा। देखो मैडम, जैसे इन्होंने बोला ERCP का मुद्दा, ठीक है, आज इनको ERCP का मुद्दा याद आ रहा है। अभी जैसे प्रियंका गांधी जी आई, क्या प्रियंका गांधी जी को ERCP का मुद्दा पहले नहीं दिख रहा था? जो आज चुनाव के टाइम उन्होंने को ERCP मुद्दा दिख रहा है, ये विषय गया, ठीक है। अच्छा, जैसे माननीय मुकेश जी है जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और शायद कोई अच्छे पद पे हैं, ये पूरा मोहल्ला इनका है, यहाँ पे हर वर्ग के लोग होते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला कि रोड की बात बोली, सफाई की बात बोली, ये रहा नगर परिषद, ज़्यादा दूर नहीं है,
आप नगरिक परिषद के एक चक्कर काट के आ जाओ या पूरे मोहल्ले के एक चक्कर काट के लाओ, जनता को सामने दिख जाएगा कौन सा विकास है कौन सा नहीं है। ठीक है, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कितना विकास हुआ है, आप जाकर खुद विजिट कीजिए और आपको पता चल रहा है कितना विकास हुआ है। देखिए, प्रियंका गांधी 2 दिन पहले यहाँ से आकर गई हैं और साफ तौर पर वो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो कितना लड़ सकती हैं अपने लिए, अपने अस्मत के लिए, ये हम जानते हैं यहाँ की महिलाओं। देखिए, मेरे को सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, पहली बात तो। दूसरी, लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं है, पानी भी यहाँ पे नहीं है, रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। अब आगे और जो भी पब्लिक बोल रही है वो सही बोल रही है। पब्लिक जो भी बोल रही है वो सही बोल रही है और इसीलिए हम पब्लिक के बीच में आए भी हैं कि उनकी बात जो है हम पहुँचा सके। मैं बोलती हूँ, ये लोग बोलते हैं कि यहाँ महिला सुरक्षित है, पानी आता है। पहले जब भाजपा सरकार थी तो 3 दिन में पानी आता है, आज 10-10 दिन में पानी आता है। पानी के लिए लोग तरसते हैं और लोग टैंकर मंगाते हैं। और महिलाओं की कहते हैं कॉलेज खुलवा दिया, लेकिन बहन और बेटे कोई सुरक्षित नहीं है। कॉलेज कैसे जाएगी? आज जब भी जाती है उसकी माँ बहन साथ में जाती है तो वो कॉलेज में जा सकती है, अन्यथा नहीं जा सकती। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूट्स हैं बनवा दिए गए हैं, लेकिन घर से कदम हम सुरक्षित रख ही नहीं पाएंगे तो फिर हमारी बेटियां कॉलेजेस तक पहुंचेंगी कैसे? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ दोनों पार्टियों के पदाधिकारी बैठे हैं, दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी बैठे हैं। यहाँ आम जनता कोई नहीं है। आम जनता से मैं आम जनता हूँ, आम जनता इसीलिए आपसे पूछ रही हूं। मैडम, आम जनता से डिबेट करो तो रोड पे जाओ, सड़कों पे चलो, जब जाके दोनों पार्टियों के विकास का और डेवलपमेंट का पता चलेगा। मैडम, ये वाली देखिए, हम डेवलपमेंट देखते हुए आए और आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ की जनता है, तो आप बताएंगे मुद्दे क्या है? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अरावली की पर्वतमाला, उसके अवशेष बचे पहाड़ियां हैं, उसको माननीय मंत्री मुरारी लाल जी ने विध्वंस करके वहाँ एक केएम कृष्ण मुरारी वाटिका का निर्माण कर दिया है और बाकी यहाँ की जनता को लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। और रही दूसरी बात, भ्रष्टाचार मानने यहाँ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं सभी से पूछता हूँ। मैं उनसे बिल्कुल आपके सवालों के जवाब। माननीय जिलाध्यक्ष ओड साहब है, इनसे मैं आप पूछना पर्सन, ये हमारा गेटला रोड है, 80 फीट पास हुआ है, 15 फीट बना दिया है, बाकी कहाँ है वो बजट पूरा पैसा कहाँ गया? मुरारी लाल जी ने, यहाँ के विधायक साहब ने, सही बात है कि वादा किया था पानी आ जाएगा और पानी आ भी गया। और ये मुरारी जी की सोच थी इतनी बड़ी कि ईसरदा बांध से पानी आएगा और वो उन्हीं की सोच की वजह से आज पाइपलाइन डल रही है। काम होने में वक्त लगता है और वो वक्त लगा, बीच में उनकी सरकार आ गई बीजेपी की और वो प्रोजेक्ट रुक गया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने दोबारा काम चालू किया। और रही महिला सुरक्षा की बात, आज ये सारी महिलाएं बैठी हैं, वो मणिकरण में जो मुद्दा था, नग्न महिलाओं को नचाया गया। अब यहाँ देखिए, हम किसी और स्टेट से राजस्थान को कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपने स्टेट को सुरक्षित करेंगे। आप एक बार शांतिपूर्ण सुनेंगे तो अच्छा। अपन भाई हैं, आपस में परिवार के सदस्य हैं, अच्छा हो तो अच्छा बोलो, बुरा हो तो बुरा बोलो। लेकिन सत्य बात यह है, हमारे जो विपक्ष वाले भाइयों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो आधारहीन है, तथ्यहीन है, कोई सबूत नहीं है। इन्होंने सबसे पहला बलात्कार, आपके पास हाँ कोई सबूत है? एक भी बलात्कार किसके साथ हुआ बताओ? इसके साथ बलात्कार हुआ। स्कूलें खुले, कॉलेज खुले, विद्यालय कर्मोन्नत हुए, टीचर लगे हैं, कहाँ कमी है ये बताइए आप सर में। ERCP का मुद्दा है सर, बहुत गलत बात है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किसके साथ दुष्कर्म हुआ, आप नाम बताइए। मैडम, ऐसा है, ये सम्मानीय इंदर जी है, ये उधर जाके उस साइड बोल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ये कांग्रेस के मनोनीत पार्षद हैं। मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं। मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मेन मुद्दा है पानी का। मैं बता रहा हूँ कि मेरे राजस्थान में कितने सांसद है? 25 सांसद। 25 सांसद होते हुए भी, एक मिनट 25 सांसद होते हुए भी बीजेपी के ने ERCP पे आज तक किसी भी सांसद ने कोई बोला नहीं। आप ये बताइए, अब आज मेन मुद्दा पानी का है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्रीय विधायक ने जो वादे किए थे वो कहते अगर पानी की व्यवस्था होगी तब मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मेन समस्या आ रही है कि यहाँ पानी का ERCP लागू अगर हो जाती तो जनता की जो समस्या है वो ERCP के अलावा मुद्दों की अगर बात की जाए तो दौसा में हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास के काम बहुत अच्छे दिए हैं, सब जनता संतुष्ट है। लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है। हमने आपके सामने बात की है। जी देखिए मैडम, आपको निवेदन करना चाहूँगा, वर्तमान
में जो विधायक रहे हैं माननीय मुरारी लाल जी ने एक ऐतिहासिक विकास कराया है हर क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में देखो आप, शिक्षा के क्षेत्र में देखो आप, सड़कों का जाल बिछाया है। ये जो दौसा विधान अगर हर क्षेत्र में काम करवाया है तो फिर इतनी शिकायतें क्यों जनता? मैडम, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है स्वास्थ्य के मामले में। इनके जेब में पैसे नहीं होते फिर भी इलाज 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। और अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर सही नहीं तो इलाज कौन देगा? हाँ, ये तो विपक्ष वाले कुछ भी कह सकते हैं, जाके देख लो 3 बजे। आप कौन सी पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। ये जो पार्षद जी बोल रहे हैं ना, हमारा गणेश नगर है, उसके अंदर लास्ट में मैं रहता हूँ। वो पानी रोड छोड़ के पानी तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ जाने को रोड नहीं है मैम। रोड के भी सब और किराए मिलते हैं। किसी महिला के परसों होता है तो 500,000 रुपए लेती है वो। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर मचा रखा है इन्होंने। मिठाई के पैसे दे दो, मिठाई के पैसे दे दो। मैं मुद्दा में उठाना चाहूंगा, यहाँ की जो सरकार है, गहलोत सरकार ने दौसा के लिए नर्सिंग कॉलेज पास किया था। इन्होंने आपसी लड़ाई में मुरारी मीणा, सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, प्रसादी लाल जी गहलोत खेमे के माने जाते हैं। दौसा से नर्सिंग कॉलेज को अपनी लाल सोट ले गए। क्यों ले गए? वो आपसी लड़ाई में ले गए। दौसा की जनता क्या? आपसी लड़ाई में यहाँ का विकास रह गया। दौसा में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास नहीं हुआ हो। ये जो बात बता रहे हैं ये सब निराधार है, इनकी कोई भी बात में दम नहीं है। युवाओं की बात में कोई दम नहीं है। ये जो बात करें नहीं, युवा की बात में दम है, लेकिन ये जो बात बता रहे हैं ये झूठी है। कौन से क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, मैं ये बताना चाहता हूँ इनको। कौन से क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? विकास हर क्षेत्र में हुआ है। शिक्षा में, चिकित्सा में, रोड पे, हर जगह विकास हुआ है। हमारे सम्मानीय विधायक महोदय ने बहुत अच्छा विकास करवाया है। मैडम, मेरा तो बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना है कि अग्निवीर का जो योजना लाई है केंद्र सरकार, ये 4 साल की नौकरी देगी और एक अग्निवीर की आज शहादत हुई है, क्या उसको शहीद का दर्जा देंगे? ये पूछे। और एक दूसरी बात, अग्निवीर योजना में जो आज शहादत हुई है, क्या उसको शहीद का दर्जा देंगे? ये आप पूछे। ठीक है, अग्निवीर में जो शहीद हुए उन्हें शहीद का मुद्दा दिया जाएगा। ये दौसा में पानी की व्यवस्था पंडित नवल किशोर शर्मा ने की। उसके बाद जो बांध है ईसरदा बांध, उसका निर्माण मुरारी लाल शर्मा के टाइम हुआ है। दौसा में पानी की व्यवस्था केवल और कांग्रेस सरकार ने की है। इनके किसी भी युवाओं के पास कोई मुद्दा है, कोई समस्या है? देखो, मैं दौसा की सारी समस्या है ना, वो मुरारी लाल मीणा ने खत्म कर दी। और इससे पहले एक मिनट मैं युवाओं की समस्या पूछ रही हूँ। समस्या ये है, इससे पहले हमेशा बीजेपी के कांग्रेस को वो विधायक रहे, सारी समस्या पैदा हो गई। लेकिन मुरारी लाल ने ना रोड बनवा दिए, पानी के जो डैम है ना, सारी समस्या मुरारी लाल ने खत्म कर दी। मैडम, ये जो लोग हैं ये आंखों पे पट्टी बांध के घूमते हैं। दौसा में इतनी सारी रोडें बन चुकी है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। पहले लोग जयपुर जाया करते थे पढ़ने के लिए, आज यह विकास हुआ है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आया था, दौसा आने के बाद हमने 51,000 वोटों चुनाव जिताया था। अब इससे बड़ा कोई नेता अगर बीजेपी में है वो आएगा तो 1 लाख वोटों चुनाव जीतेंगे। 5 साल में विकास में कोई कमी नहीं रही, खूब विकास हुआ है। अब एंटी पार्टी तो ऑब्जेक्शन करेगी, विकास में कोई कमी नहीं। मैडम, केंद्र सरकार ओपीएस पेंशन लागू करेगी क्या? ये जवाब लो बीजेपी प्रवक्ता से। आम आदमी सुनो, मेडिकल की बात कर रहे हैं ये लोग, ये सब पैसे वाले हैं। ये कहते हैं डॉक्टर नहीं बैठते। गरीब आदमी से पूछो, 25-25 लाख का जो फायदा गरीबों को मिल रहा है वो हम जानते हैं। गहलोत सरकार ने, यहाँ के मुरारी लाल मीणा ने आम लोगों के लिए जितनी भी सहूलियत दी है, मेडिकल से लेकर के रोडों के लिए। ये अभी फिलहाल दौसा के अंदर रोड की बात कर रहे हैं। अरे सुनो मेरी बात, रोड की बात कर रहे हैं। दौसा के अंदर 25 साल के अंदर 25 साल में सभापति बढ़ा है कांग्रेस का। सभापति ने इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार मचा रखा है, खुद कांग्रेस के पार्षद हैं, इनके खुद के वार्ड में विकास नहीं हुआ है, तो किस बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की? ठीक है, चंद्रश्री दौसा की जनता के बीच में लगातार मौजूद थे। हमने तमाम सवाल किए, हर एक मुद्दे को लेकर मैंने सवाल किया है और जनता ने क्या कुछ कहा है आपने यहाँ पर पूरी तरीके से सुना है कि क्या कुछ यहाँ की जनता की मांगे रही है, क्या कुछ पूरी हुई और क्या कुछ पूरी नहीं हुई है। ओवर टू यू चंद्रश्री।
ठीक है अंकुर, यहाँ पर हमने जनता के सवाल भी सुन लिए जो पूछना चाहते थे। अब यहाँ पर जनता ने अब बता दिया है कि किस तरीके से वो त्रस्त हैं, और पानी की व्यवस्था हो, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था हो, या फिर यहाँ पे बिजली सड़कों की व्यवस्था हो। अब आप बता दीजिए कि किस तरीके से आने वाले समय में यहाँ पे दौसा जिले का विकास होगा। भैया ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये नारेबाजी नहीं करें, अपन शालीनता से रहें। अपन एक जगह के रहने वाले लोग हैं, चुनाव आज है चले जाएंगे, चुनाव आज है चले जाएंगे, शालीनता से रहे सारे लोग। देखिए विकास की जहाँ तक बात है, मैंने मेरा पक्ष रखा है कि हमने ये काम किए हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ वो काम धरातल के हैं, सारे काम धरातल के हैं। वैसे हम केंद्र सरकार की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप यहाँ दौसा की बात कर रही हैं, राजस्थान की बात कर रही हैं, वरना मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख का वादा किया, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की। मैं उन पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे दौसा जिले में जो काम हुआ, जो पानी की जो समस्या थी वो धरातल पे, उसको नकारा नहीं जा सकता। हम उनको आंख बंद करें, जो पाइप पड़े हैं, लाइन डल रही है, टंकियां बन रही है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। उसको यहाँ का युवा ये भी कहता है कि पेपर लीक कांग्रेस के ही राज में इतने क्यों होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। युवाओं के लिए रोजगार तो है ही नहीं। देखो पेपर लीक हर स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने वो कानून बनाया है पेपर लीक के लिए कि यदि कोई पेपर लीक करेगा तो आजीवन कारावास आएगा, उसके बुलडोजर चलाया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने कानून बनाया। ठीक है, आप जल्दी। मैडम मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा मेरे मित्रों से कि पेपर लीक हर स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई स्टेट में नहीं हो रहा है कि जिस संस्था का सदस्य ही चोर हो, जिस संस्था का अध्यक्ष ही चोर हो और वही अंदर से पेपर लीक करवा रहा हो, ऐसा किस स्टेट में हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि पानी तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा? पानी हम ही लाएंगे और हम ही उद्घाटन करेंगे उसका। कब लाएंगे? चुनाव हो जाने दो मैडम, चुनाव हो जाने दो, पहले भी हम ही लाए। ठीक है, चुनाव होने पर ये पानी ला देंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं मैडम पहले भी बता चुका हूँ, अभी कांग्रेस पार्टी से यहाँ जिला अध्यक्ष साहब मौजूद हैं और बीजेपी से यहाँ भाई जयमन साहब मौजूद हैं। जो पानी की जो बात आई है वो दोनों की एक मिलीजुली प्रक्रिया आई है, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, अभी भी मैंने निवेदन किया था। सेंटर वाले कहते हैं दोष देते हैं स्टेट वालों पे, स्टेट वाले दोष देते हैं सेंटर वालों पे। यहाँ जो विराजमान हैं, दोनों पक्षों के सभी पार्टियों के लोग विराजमान हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप दोष क्यों दे रहे हो? अगर सच्चे दिल से और आपको ईमानदारी से इस जनता का काम करना है या विकास ही करना है तो दोनों लड़ते क्यों? काम ही अगर करना है तो आप दोनों ही मिलके कर दो, क्योंकि समस्या तो पब्लिक की है ना, सारी पब्लिक की समस्या है, उसमें कांग्रेस भी है बीजेपी है। जहाँ तक पेपर लीक का मामला है तो अभी दोनों अध्यक्ष महोदय ने ये एडमिट किया कि पेपर लीक के प्रकरण सारे देश में ही होते हैं, राजस्थान में भी हो गए। तो जहाँ तक आप लोगों के सुनने में आया, जो हम देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने उस पर एक सख्त एक्ट बना दिया, और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि खाली एक्ट से भी काम चलने वाला नहीं है, कि जब तक एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनकी कड़ाई से जब तक पालना नहीं होगी और जब तक भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि दोनों पार्टियां मिलजुल कर काम करें, और साथ ही जो पेपर लीक के मामले हैं, जो इसकी ये घटनाएं सामने आती है कि बार बार पेपर लीक होता है, उससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उसको लेकर सख्त कानून बनाया जाए और उसके साथ में कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिलाल आप बोलो। मैडम यहाँ दौसा में जो विकास हुआ है, माननीय मंत्री जी पहले यहाँ एमएलए बने,
मैं कह रहा हूँ वहाँ इन्होंने उद्घाटन किया, वहाँ पट्टी लगी है और वहाँ एक भी पत्थर नहीं गिरा है और इनका विकास हुआ। यहाँ से एमएलए बनने के बाद इन्होंने टिकट मांगा अपनी पत्नी का, फिर वो हार गई, फिर इन्होंने टिकट मांगा अपनी बच्ची का, उसको नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ा दिया। यहाँ परिवारवाद चल रहा है, यहाँ खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, खुली लूट चल रही है। इस तरीके का कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। और पानी की बात करते हैं, वहाँ से बीसलपुर का जो ये इसमें बनास पे जो बांध बना है उससे 90 किलोमीटर पड़ता है या ईसरदा। अब वो वो जो बीसलपुर ओवरफ्लो होगा जब ईसरदा में पानी आएगा। अगर बरसात नहीं होगी तो यहाँ पानी नहीं आएगा। पानी लाइन डालने का इनका कोई औचित्य ही नहीं है। जब बरसात होगी तो पानी की जरूरत ही नहीं है बाहर की। और ये सारी गोखलेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने घोषणा की थी मैं अगर पानी नहीं लाऊंगा और किसानों को पानी खेतों में नहीं दूंगा, पिलाऊंगा नहीं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़गी इनको कुर्सी से, क्या क्यों चुनाव लड़ रही है? इन्होंने खुला भ्रष्टाचार कर रखा है, कहीं विकास का कोई नाम नहीं है। इन्होंने कॉलेज खोले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अगर ये जो कोई स्कूल होगी वो प्रोग्रेसिव तो होगी। अगर ये पहले वाले कहते हैं पहले वालों ने कुछ नहीं किया, अगर वो सीनियर स्कूल नहीं बनाते तो ये कॉलेज कैसे बनाते? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बिना बात के। ठीक है। तो यहाँ पर आरोप एक दूसरी पार्टी पर लग रहे हैं। दूसरी बात हमने यहाँ की जनता से सुनी कि इन्होंने क्या कहा कि वो किस समस्या से ग्रसित है। अपने विधायक से, आने वाले विधायक से जिनको ये खुद चुनेंगे, उससे ये क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? अब तक पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, ये बुनियादी ढांचे के तौर पर हमारी सुविधाओं को देखकर किया जाता है, लेकिन वही इनको मुहैया नहीं कराई गई है। दूसरा, यहाँ पर हमने तीनों से बात की जो हमारे रामजीलाल मीणा ओट जी है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, बाबूलाल जयमन जिला प्रवक्ता भाजपा से, और जगजीवन राम बैरवा जिला अध्यक्ष बार एसोसिएशन दौसा से। मैं तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमारे साथ इस जी राजस्थान के बहस बीच बाजार में उन्होंने शिरकत की और यहाँ पे जनता के सामने उनका सामना करके उनके सवालों का जवाब दिया। और फिलहाल के लिए जी राजस्थान के इस खास प्रोग्राम की यहीं पर मैं समापन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। अगला सफर अगले जिले के साथ हम फिर से करेंगे। नमस्कार।